हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम वो चीज पढ़ने वाले हैं जिसको बच्चा देखते ही समझ नहीं पाता कि आखिर ये पूछा क्या जा रहा है। तो बच्चों इसको जो है हम बाई ट्रिक ऐसा समझा देंगे कि बच्चों आप जो है कभी भूलेंगे ही नहीं। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग वॉच को जो है हम लोग जो है इंग्लिश में जो है वॉइस नाम से जानते हैं। पढ़ा होगा बच्चों आप लोग जो है वॉइस यानी एक्टिव पैसिव। तो बच्चों इंग्लिश में क्या होता है, यानी कि हिंदी में वॉइस को ही वॉच कहते हैं। बच्चों बच्चे क्या होता है, बच्चे देखते ही वॉच को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, वॉच होता क्या है। तो बच्चों हम आज जो है आपको बाय ट्रिक और जो है इंटरेस्टिंग रूप से, बड़ी आनंददायक रूप से आप सीखेंगे इसको। सबसे पहले जान लें कि वॉच कहते किसे हैं बच्चों। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, तो बच्चों वही हमारा वाच्य कहलाता है। बच्चों जो वाक्य होते हैं वो जो है या तो कर्तावाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। बच्चों सबसे ज्यादा जो है हमारी हिंदी में जो है कर्ता वाच्य की सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द हैं, और उसके बाद जो है कर्म वाच्य में प्रयोग होने वाले वाक्य हैं, और सबसे ज्यादा जो है भाववाच्य वाले शब्द सबसे कम पाए जाते हैं। यदि कभी पेपर में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हिंदी में किस जो है वाच्य वाले वाक्यों की अधिकता है, तो सबसे ज्यादा अधिकता है कर्तावाच्य की। तो बच्चों देखते हैं आगे जो है वाच्य के प्रकार। तो आगे पढ़ेंगे हम वाच्य के प्रकार। तो बच्चों जो वाच्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। हिंदी भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं कर्तवाच्य, दूसरे को बोलते हैं कर्मवाच्य, तीसरे को बोलते हैं भाववाच्य। आज जो है हम इसको जो है ऐसे ट्रिकों से सीखेंगे जीवन भर कभी भूलेंगे ही नहीं। तो बच्चों जैसे लिखा हुआ राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो है कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य। और कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, ये है कर्मवाच्य। उसके बाद जो है लिखा हुआ रोगी से चला नहीं जाता, तो ये है भाववाच्य। ये कर्तवाच्य क्यों हुआ, ये कर्मवाच्य क्यों हुआ और ये भाववाच्य क्यों हुआ, हम जो है बिल्कुल सीखने वाले हैं कि जीवन भर आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि कर्मवाच्य हमें कैसे पहचानना है, भाववाच्य कैसे पहचानना है और कर्तवाच्य कैसे पहचानना है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और जो है यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो बच्चों हम जो है देखेंगे वाच्य का जो है पहला प्रकार। तो वाच्य का जो पहला प्रकार है बच्चों सीखेंगे। वाच्य का जो पहला प्रकार है उसे बोलते हैं कर्तवाच्य, पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, इसमें क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य की कर्ता से शुरुआत भी होती है और कर्ता की प्रधानता भी होती है। और देखेंगे कर्ता के बाद यानी कर्ता के तुरंत बाद ने चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। ने यानी होता क्या है, ने कारक चिन्ह होता है या फिर शून्य कारक आएगा। शून्य कारक का मतलब होता है कोई भी आपका कारक चिन्ह नहीं आया होगा। शून्य कारक का ये अर्थ हुआ। इसके साथ साथ क्या देखना है, कर्ता के अनुसार क्रिया भी होगी, यानी कि जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। जैसे देख रहे हैं बच्ची ने, यानी कर्ता कौन है, बच्ची। आया कौन सा कारक, ने जो है तुरंत बता दिया कि कर्तवाच्य है। दीपक स्कूल जाता है, दीपक के बाद कोई कारक चिन्ह ना का, की, के, नानी, ने, रे कुछ कोई नहीं आया है, तो ये हो गया आपका कर्तवाच्य। अगला है देवा क्रिकेट खेलता है, तो यानी क्रिकेट कौन खेलता है, देवा। उसके बाद जो है यानी कि कर्ता की प्रधानता है। आगे है मीरा ने चावल खाए, राम पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार हमने जो है कर्तवाच्य को समझ लिया है। अब आगे देखते हैं कि कर्मवाच्य कैसे हमें पहचानना है बच्चों। तो आप बने रहिए चैनल पर। तो बच्चों हम देखते हैं जो दूसरा प्रकार है वो है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ होगा, कर्ता के साथ के द्वारा देखना है। अगर लिखा हो के द्वारा, ये पिन पॉइंट है कर्मवाच्य पहचानने का।
और शुरुआत में यदि निर्जीव आ जाए तभी जो है ये कर्मवाच हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, राम के द्वारा, देखो बच्चों आ गया ना के द्वारा, यानी राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है तो हमारा कर्मवाच हो जाएगा। पतंग, बच्चों जो पतंग होती है निर्जीव होती है तो कर्मवाच हो जाएगा। सड़क बन रही यानी सड़क भी निर्जीव है। किसान के द्वारा, देखो यानी ऐसे जो कुछ वर्ड होते हैं जिससे हम लोग कर्मवाच को आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो काम जैसे पतंग का उड़ना या सड़क का बनना कुछ लोगों के द्वारा हो रहा होगा तो वो क्या होता है, इसमें छिपा रहता है, तो इसको बोलते हैं कर्मवाच। अब जो है अगला तीसरा देखते हैं कि भाववाच किसे कहते हैं। देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रकार है वाच्य का वो है भाववाच्य। भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे? भाव के अनुसार क्रिया होगी और कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। वाक्य का जो सेंस होगा वो नकारात्मक होगा, यानी कि जो वाक्य का भाव होगा वो नकारात्मक होगा। उदाहरण देखते जैसे पुनीत से, देख रहे हैं बच्चों कि जो है कारक चिन्ह से आ गया है तो आपका भाववाच्य हो जाएगा और हमारा जो वाक्य का भाव होगा वो नकारात्मक होगा, निगेटिव भाव। पुनीत से बैठा नहीं जाता। दूसरा है देवा से, जो है सॉरी बच्चों, पहला था पुनीत से पढ़ा नहीं जाता, दूसरा है देवा से बैठा नहीं जाता, अगला है दीपक से खेला नहीं जाता। इस प्रकार बच्चों हमने आज जो है वाच्य से संबंधित कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच समझ लिया है। जिसको बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं तो बच्चों इस प्रकार की जो है बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।